Friends, welcome to Prakash Tarot Card Reader. Thanks for taking your time out and watching the video. If you like the video, please do subscribe. Thank you. हेलो फ्रेंड्स, आज न्यूज़ में देखा मैंने कि सैटरडे 3 अक्टूबर 2020 के दिन एम्स की तरफ से एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आने वाला है सुशांत सिंह राजपूत डेथ केस में। उनकी मृत्यु किस वजह से हुई, क्या हुई वगैरह एम्स की तरफ से एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आने वाला है, तो उसी के ऊपर है ये रीडिंग। सबसे पहले शुरुआत करता हूँ कि इस समय भारत देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के दिमाग में क्या चल रहा है सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु के केस को लेकर। तो ये कार्ड आया, फूल कार्ड। सो एक बात तो पक्की है कि जैसे वो देश के प्रधानमंत्री, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे चैलेंजेस हैं उनके सामने। सो इस बात को उन्होंने लगता है दूसरों के ऊपर छोड़ा है। फिर सेकंड, भारत देश के गृह मंत्री अमित शाह साहब के दिमाग में क्या चल रहा है, ये कार्ड आया है, टावर कार्ड। इसका इंडिकेशन जो है वो ये है कि कहीं ना कहीं वो जानते हैं कि ये मैटर अगर एस्केलेट हुआ और ज़्यादा तो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक हो सकता है और बहुत ही सेंसिटिव मैटर है ये, तो उसको बहुत ही केयरफुली डील करना है। क्योंकि टावर कार्ड आया है तो बहुत ही संभाल के डील करना है। फिर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उनका क्या सोचना है। उनके वर्ल्ड कार्ड आया है, तो कहीं ना कहीं उनके हिसाब से तो अब ये मैटर फिनिश हो चुका है, आगे बढ़ने का समय है उनके लिए। अब एम्स की रिपोर्ट के लिए ये 3 कार्ड है। अब ये जो 3 कार्ड है, एम्स की रिपोर्ट आई एम 100% श्योर कि क्लैरिटी नहीं होगी। एम्स की जो 3 अक्टूबर 2020 के दिन रिपोर्ट आने वाली है उसमें क्लैरिटी नहीं होगी। वो खुल के ये नहीं बोलेंगे कि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की है, लेकिन खुल के ये भी नहीं बोलेंगे कि उनका मर्डर हुआ है। ये बात पक्की है। जिस तरीके के कार्ड्स आए हैं वो इस तरह की भाषा में रिपोर्ट बनाएंगे कि हाँ कुछ हो सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है, बट क्लियर कट इंडिकेशन शायद ना दे कि सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर हुआ है। बड़ी ही पॉलिटिकली करेक्ट भाषा में स्टेटमेंट रिलीज करेंगे, ऐसा ही दिखता है, क्योंकि वो खुद श्योर नहीं है कि क्या हुआ है। ऐसा क्यों? मैंने फिर सीबीआई इन्वेस्टिगेशन का प्रेजेंट स्टेटस के लिए कार्ड निकाला, तो ये कार्ड आया, हैंगमैन कार्ड, यानी सुई अटकी हुई है। सीबीआई को समझ में नहीं आ रहा है कि अभी आगे किस तरफ बढ़ा जाए, कैसे बढ़ा जाए, क्योंकि जो ड्रग वाला एंगल निकला उसके ऊपर एनसीबी की तो चांदी हो गई कि हाँ धनाधन बॉलीवुड से एक एक निकल रहे हैं और एनसीबी धनाधन पकड़ रही है सबको। लेकिन जहाँ सुशांत सिंह राजपूत की मौत का सवाल है, क्या हुई, कैसे हुई, वहाँ पे वो अभी तक सुई अटकी हुई है, कोई प्रोग्रेस नहीं हुई है सीबीआई की तरफ से। फिर आने वाला समय में क्या होगा अक्टूबर मंथ में, ये देखिए, ये जिस तरह का कार्ड आया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, इनको कहीं ना कहीं कुछ बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं होगा इन्वेस्टिगेशन। लोग बहुत ज़्यादा उम्मीद ना लगाएं सीबीआई से, बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं होगा, लेकिन जो भी करेंगे वो
कारगर करेंगे और कुछ न कुछ एक उनको एक कारगर क्लूज मिलने वाले हैं सीबीआई को। कुछ कारगर क्लूज मिलने वाले हैं सीबीआई को सुशांत सिंह राजपूत मर्डर केस में और डेथ केस में। और 31 दिसंबर 2020 के पहले सीबीआई यकीनन जिस तरह का एक कार्ड आया है डेथ कार्ड, फिर से एक बार नए सिरे से शुरुआत करेगी इस मैटर के ऊपर, फिर से ज़ीरो से शुरू करेगी और फिर से सब चीज़ें एक दूसरे के साथ जोड़ेगी। बट यकीनन अभी इस समय तो स्थिति यही है कि ये ज़्यादा कुछ आगे बढ़ नहीं पाए हैं सीबीआई। फिर मैंने पूछा कि सुशांत सिंह राजपूत का खून किसने या मर्डर या उसकी मौत के लिए जिम्मेदार कौन व्यक्ति है, तो ये कार्ड आया। अब आप मेरी सुशांत सिंह राजपूत रिलेटेड जितने भी पिछले वीडियोस हैं, अगर आप गौर से देखेंगे तो बार बार उसमें भी यही कार्ड आया और यहाँ पे भी यही कार्ड आया, एम्परर कार्ड। कोई पुराना व्यक्ति, एक्सपीरियंस होल्डर, जिसको कि चलने फिरने की दिक्कत है और वो यानी बोलते हैं ना एम्परर, बड़ी पोजीशन वाला, ऐसा व्यक्ति सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु के लिए जिम्मेदार है। ये कोई बूढ़ा एक्सपीरियंस होल्डर व्यक्ति है, या तो ये दाऊद भी हो सकता है, ठीक है, वो भी हो सकता है, या तो फिर ये जैसे कि मैंने कई बार इंडिकेट किया है, जो ठरकी बूढ़ा प्रोड्यूसर है वो भी हो सकता है, या ये कोई पॉलिटिशियन भी हो सकता है। अब सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु किस रीज़न से हुई, मैंने ये कार्ड निकाला तो ये कार्ड आया। अभी ये कार्ड जो है डेविल कार्ड, ये कहीं ना कहीं एडिक्शन भी शो करता है, ठीक है। एडिक्शन मतलब एक आदमी बंध के रह जाता है। एडिक्शन क्या होता है कि वो आदमी को बांध देता है कि अरे यार आदमी निकल ही नहीं पाता उसमें से, एक वो है। दूसरी बात ये देखिए, इसमें एक लड़का है एक लड़की है, दोनों चेन में बंधे हुए हैं, उनके हाथ पैर खुले हैं, लेकिन वो चाह के भी इसमें से निकल नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो ये ड्रग तो ठीक है, अब वो एंगल तो सामने आ चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग का भी मामला हो सकता है कि ह्यूमन किसी यानी किन्हीं लोगों को कहीं से लेके आना, उनसे कुछ करवाना, उनको बॉन्डेज लेबर की तरह इस्तेमाल करना, यानी इस तरह का कुछ मैटर भी हो सकता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग या चाइल्ड ट्रैफिकिंग, इस तरह का। तो सीबीआई ने इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए। सो अब देखते हैं कि चलिए साल 2021 में क्या सीबीआई किसी कारगर नतीजे पर पहुंच पाएगी सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु के केस में। यस, चैरियट कार्ड इन्हें ठीक है, फिर से एक नई शुरुआत करेगी। 31 दिसंबर 2020 के पहले नए सिरे से ये करेगी, तो कहीं ना कहीं 2021 में सीबीआई किसी कारगर नतीजे पर पहुंचेगी, किसी बड़े व्यक्ति तक पहुंचेगी। चैरियट कार्ड आया है। तो दैट्स इट। आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, अपने कमेंट्स, आइडिया, सजेशंस, फीडबैक्स ज़रूर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आप लोग जब सब्सक्राइब करते हैं तो एक मोटिवेशन मिलता है और अच्छा कंटेंट और अच्छी टैरो रीडिंग करने की इच्छा होती है, और वही मैं करता हूँ।